एक चीज कॉमन है दर्शकों, वो क्या चीज है वो मैं आपको बताने वाला हूं। इन तीनों में एक फैक्टर बड़ा कॉमन नजर आया, देख लीजिए। ये तीनों सपा के नेता हैं। सोचिए आप, एक पर रेप, एक पर हत्या की साजिश और दूसरे पर भ्रष्टाचार। सोचिए जरा क्या हो रहा है। ये तीनों किसी ना किसी अपराध में लिप्त है दर्शकों। और तीसरा फैक्टर क्या है? एक्शन में है योगी और मोदी। लेकिन बड़ी बात क्या है, जैसा मैंने आपको कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते हैं। इस बार क्या किया है देखिए इस रिपोर्ट में। इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अंदाज सबसे अलग है। अपने इसी मिजाज के कारण वो अक्सर चर्चा में रहते हैं। उनका यही अंदाज सिर्फ जनता के बीच ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य सरकारों में भी चर्चा का विषय बना रहता है। योगी कुछ भी करें, वो योगी मॉडल बन जाता है और एक एक कर दूसरी सरकारें योगी मॉडल को अपनाने लग जाती हैं। हो भी क्यों ना, योगी जो कहते हैं वो करते हैं। आज एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साबित कर दिया है। कल ही यूपी विधानसभा में उन्होंने अपराधियों के खिलाफ हुंकार भरी। साफ साफ कहा कि मासूमों के साथ गलत करने वाले, समाज में अराजकता फैलाने वालों को गोली नहीं मारी जाएगी तो क्या माला पहनाई जाएगी? इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो ये ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड़ है। योगी का कल इतना बोलना ही था कि यूपी में योगी की पुलिस एक्टिव हो गई है और यूपी पुलिस ने रात में अंधेरे में हरदोई अधिवक्ता कांड के आरोपी सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव को पकड़कर कानून के हवाले कर दिया है। एनकाउंटर हो गया है दर्शकों, एनकाउंटर कर दिया गया है। आपको बताऊंगा क्या हुआ। पहले बात वीरेंद्र की। विपक्ष लोकसभा चुनाव में थोड़ा मजबूत क्या हुआ, झूठ और भ्रम फैलाने के प्रोपेगेंडे में तेजी से जुट गया। उत्तर प्रदेश में सपा के नेता लगातार यह भ्रम फैला रहे हैं कि अगर प्रदेश में अपराध बढ़ गया और महिला सुरक्षा के दावे झूठे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सीएम योगी ने प्रण लिया है वो सपा के झूठ के प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर देंगे। प्रदेश में जब भी क्राइम होता है उसमें या तो किसी सपा के नेता का नाम सामने आ रहा है या वो सपा नेताओं का करीबी निकलता है। दर्शक, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर सपा के ऐसे ही दो नेताओं की क्राइम कुंडली पढ़ी थी, जो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। सीएम योगी ने कल जिस वीरेंद्र यादव और वीरे की बात की वो आज हरदोई पुलिस के शिकंजे में आ गया है। और आप सोचिए, जिस अपराधी के बारे में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बात करनी पड़ जाए उसका आपराधिक इतिहास कैसा होगा और उसने कितने जुर्म किए होंगे कि उसके अपराधों का कच्चा चिट्ठा खुद सीएम विधानसभा में लेकर पहुंचे। लेकिन क्या हुआ एनकाउंटर देखिए जरा। वीरेंद्र यादव सपा का पूर्व जिलाध्यक्ष था और एक जिलाध्यक्ष के रहते हुए उसने कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। लेकिन सपा ने एक बार फिर उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। लेकिन इस बार वीरेंद्र यादव को एक वकील की हत्या की सुपारी देना भारी पड़ गया और सीएम योगी की पुलिस ने वीरेंद्र के सहयोगियों के साथ साथ सुपारी लेने वाले शूटर को गिरफ्तार कर लिया है, जो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। और कैसे कल उन्होंने विधानसभा में वीरेंद्र की क्राइम कुंडली सामने रखी थी, पहले आपको वो सुनवाता हूं। हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी वीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। आप देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं और ऐसे नहीं कि मामले 17 से 24 के बीच के हों। इस पे पहला अपराध दर्ज हुआ था 89 में, दूसरा है 91 में, तीसरा 91 में, चौथा 91 में, पांचवा 92 में, छठा 90 में, फिर 93 में, फिर 92, फिर एक इससे पहले 98। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है। और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है।
अब इस प्रकार का तो ये ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है। तो देखा आपने दर्शकों, कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी क्राइम कुंडली सामने रखी, लेकिन अब आरोपी के गुनाहों को सजा दी गई। एनकाउंटर कर दिया है यूपी पुलिस ने। आज केस हमारे सामने है। सबसे पहले आपको बता रहा हूं कैसे हुआ एनकाउंटर। हत्याकांड में पुलिस की कई टीमें जांच में जुटी हुई हैं। कई लोगों को हिरासत में लिया गया दर्शकों, पूछताछ की गई और सर्विलांस और कॉम्बिंग का भी सहारा लिया गया। मैनुअल इन्वेस्टिगेशन भी लगातार पुलिस की टीम करती रही। सर्विलांस के जरिए कई नंबर और सीडीआर निकलवाए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तफ्तीश करती रही और फिर चेकिंग के दौरान नीरज ने भागने की कोशिश की। पुलिस के पकड़ने पर नीरज ने फायरिंग कर दी दर्शकों, और पुलिस की गोली से शूटर नीरज के बाएं पैर में गोली लगी है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। पुलिस ने आरोपी नीरज को गिरफ्तार कर लिया है और सपा नेता वीरेंद्र यादव समेत 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इस मामले में 2 शूटर अब भी फरार चल रहे हैं, लेकिन उनकी खैर नहीं है। लेकिन इन लोगों ने किस वारदात को अंजाम दिया था, अब मैं आपको वो बता रहा हूं। वकील की हत्या में ये सभी सम्मिलित थे। कनिष्क मेहरोत्रा की घर में घुसकर हत्या की। 30 जुलाई को 2 युवकों ने गोली मारी, लेकिन कैसे समझिए। 2 शूटर्स घर में क्लाइंट बनकर आए वकील के। कोर्ट मैरिज के बहाने वकील को बाहर बुलाया। कनिष्क के पहुंचने पर शूटर्स ने उसे फाइल पकड़ाई। फाइल जैसे ही खुली, शूटर्स ने कनपट्टी पर गोली मार दी और प्रॉपर्टी के विवाद में सुपारी देकर यह हत्या करवाई गई है, जिसमें सपा के नेता का नाम। 40 साल से कनिष्क एक मकान में किराए पर रह रहे थे और इस मकान को 11 साल पहले 6 लोगों ने खरीदा था। ज्यादातर किराएदारों ने मकान छोड़ दिया, लेकिन वकील कनिष्क मेहरोत्रा ने मकान नहीं छोड़ा और मकान खरीदने वाले वहां बड़े कमर्शियल वेंचर को चाहते थे। इसी से यह विवाद बढ़ा और कनिष्क मेहरोत्रा की हत्या कर दी गई। सुपारी देकर हत्या कर दी गई। लेकिन इस मामले में योगी की पुलिस ने एक्शन लिया है दर्शकों। गिरफ्तारी भी हुई, एनकाउंटर भी हुआ। क्या कह रही है पुलिस, सुनिए जरा। तो घटना के खुलासे के लिए मल्टीपल टीम्स लगी थी। उसमें हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पे और मोबाइल सीडीआर एनालिसिस के आधार पे कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया था, जिसमें हम उनको पकड़ने का निरंतर प्रयास कर रहे थे, जिसमें आज सफलता मिली है। एक व्यक्ति, इसका नाम नीरज है, जिसका एक आपराधिक इतिहास है, उसको सर्च किया जा रहा था। तो सर्च ऑपरेशन के दौरान उसने पुलिस पे फायरिंग किया, तो पुलिस ने भी आत्मरक्षात्मक फायरिंग की। इसमें उसके पैर में गोली लगी। उसको अभी आपने देखा है, उसको हॉस्पिटल लाया गया है। फिलहाल वो होश में नहीं है, उससे भी डिटेल इंवेस्टिगेशन की जाएगी। लेकिन इसका डिटेल क्रिमिनल हिस्ट्री है और ये निरंतर वहाँ